दिवाली खत्म होती है, घर में समय से बच्चों का विवाह होता है। जैसे अष्टमी का व्रत करने से बेटियों को अच्छा घर और वर मिलता है, उसी प्रकार से गणेश चौथ का व्रत करने से बेटे को अच्छी जगह टाइम से समय से शादी हो जाती है। बेटे के शादी के लिए हमारे ग्रंथों में 2 उपाय बताए गए हैं। एक है गणेश चौथ की कथा 1 साल के लिए, और एक है 16 सोमवार का व्रत। बेटियों के लिए अष्टमी और तुलसी मैया के 8 नाम लेकर के तुलसी माँ का ही पूजन। तो कन्याओं के लिए तुलसी माता के 8 नामों से तुलसी का पूजन किया जाए तो बेटियों को बड़ा अच्छा घर और वर प्राप्त होता है। अष्टमी का उनका व्रत है, सोमवार को अष्टमी पड़े, महादेव के ऊपर वो बेल फल चढ़ाए। मैं पूरे देश की कन्याओं को कहना चाहूंगा, मेरी बात पर आप विश्वास कीजिए, क्योंकि यहाँ बातें बोली जा रही हैं तो इसको कोई व्यापार बिजनेस तो इसमें कोई है नहीं, बस समाधान मिल जाए। सोमवार को अष्टमी पड़े और कन्या बेल पत्र नहीं, बेल फल, उस पर चंदन लपेट करके, बेल फल के ऊपर चंदन लपेट ले, चंदन उसके ऊपर लगा के फिर महादेव की पिंडी के ऊपर उसको शंकर जी के ऊपर चढ़ाए। इससे उसके विवाह में जो अवरोधकता आ रही है, कोई अड़चन आ रही है, दिक्कत आ रही है, वो समाप्त हो जाएगी। अच्छे घर और वर की उससे प्राप्ति होगी। यह बड़ा अद्भुत विधान है। अब मैं आपसे है कह रहा हूं बात गणेश चौथ की। जिनको बेटा बड़ा हो गया है, बहू आ नहीं पा रही है, तो आप गणेश चतुर्थी का व्रत 1 साल के लिए कर लीजिए। 1 साल के लिए नहीं कर सकते हैं तो इसमें 1 महीने का विधान है, लेकिन वो आज से नहीं कर पाएंगे आप, फिर उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। सावन शुक्ल पक्ष चौथ से लेकर के और भादों शुक्ल पक्ष चतुर्थी तक 1 महीने की ये पूजा है। इस 1 महीने में सिर्फ बेटे का विवाह ही नहीं, हर व्यवस्था सही हो जाएंगी। मकान, दुकान, रोग निवारण, घर में आनंद, घर के झगड़े, कलह। आज मैं सुबह भोर में गणेश पुराण का पाठ कर रहा था, तो मैंने पेन से उस पर टिक मार्क का लगा दिया। मैंने कहा 4 महीने में इतनी मेहनत करूंगा, ये देश के बहुत % लोगों से हम सावन शुक्ल पक्ष से लेकर के और भादों के शुक्ल पक्ष तक 1 महीना गणेश जी की पूजा करानी है, गणेश जी की आराधना करानी है 1 महीने तक, एक विधि के साथ, एक विधान के साथ। वो 10 दिन की आप करते हैं वो तो आप करते ही हैं, तो उससे पहले ही हो जाएगी पूरी। 1 महीने की ये पूजा है और ये आदि भादों चौथ को पूरी हो जाएगी और आदि सावन चतुर्थी से ये शुरू होगी। ये हर समस्या का समाधान भगवान गणेश की आराधना कर देगी। वर्णन है एवं कृते व्रते देवी सर्वान कामनान माप्स्यसि यदा भाद्रपदे मासी चतुर्थी परिलंभते। भादों की चतुर्थी तक यदि ये हो जाए, तस्याम महोत्सभा कारण यथा विमाद रात, चौथ को रात्रि में जागरण हो और उत्सव मनाया जाए। फिर प्रभाते विमले स्नात्वा पूर्वश पूजेद विभम। फिर भादों की चौथ के तत्पश्चात अगले दिन पड़ेगी पंचमी, तो पंचमी को भोर में जल्दी जागा जाए। प्रभाते विमले स्नात्वा, भोर में ही जल्दी जाग ले। मैंने पूर्व में भी बोला है, कोई भी आप व्रत करते हैं यदि सूर्य उदित होने से पहले नहाए नहीं तो उस व्रत का जो प्रभाव है वो समाप्त हो जाता है। यहाँ भी लिखा है प्रभाते विमले स्नात्वा, विमल नीर में शुद्ध पानी से सूर्य उदित होने से पहले स्नान करें। पूर्वत पूजिएद विभुम, जैसे 1 महीने आपने पूजन किया। गणेशम वरदम देवीम तम होमम समारभेत, गणेश जी को हवन कीजिए, यज्ञ कीजिए। कुंडे सांग स्तंडले आयुजाप्यद सांसतः, आपने जो जप किया इसमें ओम गम गणपतये नमः इसका जप कीजिए या ओम श्री गणेशाय नमः इसका जप कीजिए, दोनों में से जो भी कुछ अच्छा लगे। इन्हीं मंत्रों के नाम से इनका उच्चारण करते हुए उसमें यज्ञ में, यजन में आहुति डालनी होती है। आचार्य पूजित पश्चात गो भूषा धना देवी, जब यज्ञ पूरा हो जाए, ब्राह्मणों का भोजन हो जाए, तो फिर आचार्यों को, ब्राह्मणों को तिलक कीजिए, उनका पूजन कीजिए। ब्राह्मणास्तोषित पश्चात धूम सेवसन समापेत तर्पयेत दशांशेन, तर्पण इत्यादि की जो बात कही गई है वो ब्राह्मण सब जानते हैं।
फिर वर्णन किया गया, कहा गया छत्र ध्वज पताका विश्वाम विस्तादिवी सूदय दंड युद्धे नीदो विश्व पुष महाजलाशयम गत्वा विसर्जम नियज्जले। उसके तत्पश्चात जब ये पूजा पाठ हो जाए तो किसी जलाशय में, स्पष्ट लिखा हुआ है कि उस प्रतिमा को विसर्जित करें, जिसमें ढोल नगाड़े बजें, उसमें लोग नाचते हुए चलें और एक उत्सव का माहौल बन जाए। और कहा गया है कि वाद्य गीत ध्वनि नियतो निज मंदिर महाब्रजेत। कहीं भगवान गणेश जी का मंदिर है तो मंदिर में जाएं, दर्शन करें वहाँ, उसके बाद में कहीं सरोवर हो वहाँ ले जा करके फिर उनको विसर्जित कर दें। यदि ऐसा किसी ने कर दिया है तो उसका हर कार्य पूरा हो जाएगा, किसी भी कार्य में बिल्कुल भी रुकावट नहीं आएगी। इतनी बड़ी महिमाएं भी है भगवान श्री गजानंद की।